कांग्रेस ने चुपचाप एक नया दांव चल दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी की नींद उड़ सकती है। दरअसल कांग्रेस ने देश भर से अपने 140 प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को दिल्ली में एक अहम बैठक के लिए बुलाया। इस टीम 140 को खुद राहुल गांधी ने एड्रेस किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। और इस बैठक का मकसद बीजेपी सरकार की नीतियों, खासकर फॉरेन पॉलिसी की खामियों को फैक्ट्स और तर्कों के साथ देश के सामने रखना है। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी को कांग्रेस जनता के सामने लाना चाहती है। राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं से कहा, बीजेपी के पास तथ्य और इतिहास की कमी है, जबकि आपके पास ये दोनों हैं। इसका पूरा फायदा उठाओ। टीवी डिबेट्स में आक्रामक रहो, डिफेंसिव मत बनो। वो जोर जोर से बोलकर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तथ्यों का सहारा लो। स्तरहीन बातों का जवाब तर्कों से दो, और अगर वो बेसिर पैर की बात करें तो उन्हें इग्नोर करो। राहुल का प्लान साफ है, बीजेपी के नैरेटिव को फैक्ट्स और तर्कों से तोड़ो। कांग्रेस का मेन फोकस बीजेपी की विदेश नीति की खामियों को उजागर करना है। पार्टी बार बार पूछ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर का ऐलान सबसे पहले अमेरिका की ओर से क्यों हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की, लेकिन पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर चुप क्यों बैठे हैं। राहुल ने बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हमने इस मुद्दे को इतनी ताकत से उठाया कि बीजेपी को मजबूरन इसका ऐलान करना पड़ा, लेकिन इसका क्रेडिट हमें मिलेगा क्योंकि ये हमारी लड़ाई है। राहुल ने साफ किया कि चाहे कितनी भी आलोचना हो, कांग्रेस इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेगी। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की ताकत उसका प्रचार तंत्र और सोशल मीडिया की रणनीति है। उनकी आईटी सेल और नेताओं की पोस्ट अक्सर कांग्रेस को निशाना बनाती रहती है। हाल ही में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की एक पोस्ट ने खूब बवाल मचाया, जिसमें राहुल गांधी की फोटो को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के चेहरे के साथ जोड़ा गया, जिसका कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस की यह टीम 140 सिर्फ टीवी डिबेट्स तक ही सीमित नहीं है। पार्टी जय हिंद सभाओं के जरिए देश भर में रैलियां कर रही है, ताकि जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि बीजेपी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ट्रांसपेरेंट नहीं है। कांग्रेस का यह कदम दिखाता है कि वो अब संसद, सड़क और सोशल मीडिया यानी हर मोर्चे पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार है। अगर टीम 140 अपने मिशन में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी अपनी तिरंगा यात्राओं और मजबूत प्रचार तंत्र के साथ पीछे नहीं हट रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह मास्टर प्लान कितना रंग लाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।